ये है दिल्ली दर्पण। आज जो विषय है साथियों, दिल्ली में पिछले 7 वर्षों से श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली आप पार्टी की सरकार चल रही है और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से बाहर अलग अलग प्रांतों में जाकर ये बयानी कर रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने सभी वायदों को पूरा किया है। दिल्ली में जितने चुनावी घोषणा पत्र के वायदे थे या उनके निजी उद्बोधन के वायदे थे, उसको सबको उन्होंने पूरा किया है। एक बहुत रेपुटेटेड मीडिया चैनल के बहुत वरिष्ठ पत्रकारों से गोवा में बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि हमने जितने वायदे दिल्ली में किए थे उनको पूरा किया है। आज हम दिल्ली की कांग्रेस केजरीवाल जी से के इस कथन को पूरी तरह असत्य मानते हुए, क्योंकि दिल्ली में लगभग 70 वायदे उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चुनाव के घोषणा पत्र में या उनके उद्बोधन में उन्होंने किए हैं। और दिल्ली की कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहती है कि लगभग कोई भी वायदा वो पूरा करने में नाकाम रहे। वायदे तो किए हैं, लेकिन वायदे के पीछे की हकीकत जो है, जो अन्य प्रांतों के लोग, चाहे गोवा की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, जहाँ भी वो जा रहे हैं लगातार ये बयान जो वो डाल रहे हैं कि भाई दिल्ली का जाके देखिए, दिल्ली को हमने बहुत बेहतर और बेहतरीन बना दिया और हमने अपने सभी चुनावी वायदे पूरे किए। उस पे हम कुछ प्रमुख वायदों पर आपके माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि उन्हें अगर याद हो तो उन्होंने 2013 के सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद 49 दिन में ये कहते हुए दिल्ली में सरकार गिरा दी थी कि मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि हमें 2/3 मेजॉरिटी दें, जिससे कि मैं दिल्ली में जन लोकपाल ला सकूँ। दिल्ली में जन लोकपाल का जो बड़ा वायदा उन्होंने किया था, जिस पे सरकार को वो गिरने तक चले गए, स्वराज का बिल की जिन्होंने वायदा किया था, दिल्ली की कांग्रेस पूछना चाहती है कि क्या 2021 तक आपको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2015 और 2020 में दिल्ली की जनता ने चुन के दी है, क्या आपका जन लोकपाल आया? आप कहेंगे कि हमने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया जी, अब केंद्र सरकार नहीं मानती। हमें नहीं पता। जब आप वायदा करते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं का पता होना चाहिए। आपने दिल्ली में जन लोकपाल पे इतना बड़ा धोखा इसलिए दिया कि आपको पता है कि 24 विधायकों पर आपके लगभग 86 क्रिमिनल केसेज रजिस्टर्ड हैं। 24 विधायकों पे 86 केस रजिस्टर्ड है और जन लोकपाल आएगा तो आपकी सरकार के हालात क्या होंगे ये आप जानते। इसलिए आपने दिल्ली की जनता से वायदा खिलाफी की। सीएजी ऑडिट करने की बात आप बिजली कंपनियों की करते थे। जब दिल्ली में कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित की लीडरशिप की सरकार थी, आपने कहा कि ये बिजली कंपनियों को जो सब्सिडी का पैसा देते हैं उसका ऑडिट नहीं होता, उपभोक्ता से जाके कंपनियां इकट्ठी करें, उससे बेहतर रास्ता है कि सब्सिडी दें तो सरकार ही वो पैसा दे देती है और इसमें भ्रष्टाचार है। दिल्ली की कांग्रेस आपसे पूछना चाहती है कि क्या आपने सीएजी का ऑडिट बिजली कंपनियों का कराया? और अगर नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया? क्योंकि 2015-16 से 2021-22 तक 11,743 करोड़ की सब्सिडी जो
आपने जिसे पहले भ्रष्ट पैसा बताते थे बिजली कंपनियों के खाते में दी, आज आपने उस पर क्यों नहीं ऑडिट कराया? दिल्ली के लोगों ने कोविड को झेला है, आपके वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, अनुभव करा है, जिसकी आप बहुत तारीफ बाहर के प्रांतों में कर रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस पूछना चाहती है आपसे कि क्या आपने बेड बढ़ाए दिल्ली में? लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।